उठाते हैं तो विदेशी आक्रांताओं ने लगातार भारत के सिस्टम को, भारत के शिक्षा व्यवस्था को, भारत के धार्मिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। अब जब सनातन धर्म का परचम तमिलनाडु छोड़िए विश्व के लगभग 70% देशों में, चाहे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का मामला हो, चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी का मामला हो, और अभी 2-3 दिन पहले सिंगापुर के राष्ट्रपति का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं कि और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, सनातन धर्म जो ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन अब जो है वो कुछ लोग इसे दोहरा रहे हैं और इस तरीके से दोहरा रहे हैं, उसको नेगेटिव बता रहे हैं। हमारे साथ सर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, और वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो आम जनता है कह दे रही है, वो चर्चित चेहरा है। सर से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से सनातन धर्म को लोग बुरा भला कह रहे हैं या फिर ऐसे उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? ये सनातन धर्म, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना धर्म नहीं है। सनातन धर्म भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पहला और सभी धर्मों का एक कह सकते हैं पितामह धर्म है। हम लोग प्रधान माना जाता है, और हम लोग कभी भी किसी दूसरे धर्म पे न आरोप लगाते हैं न आक्षेप करते हैं। हम उनके लिए, उनके बुद्धि को तरस खाते हैं। यह शायद स्टालिन जी के पुत्र अपने पिता के विरासत को जितनी जल्दी पा गए, उनको ये लगा कि भाई हम इस पे हमारा एक बड़ा नाम बन जाएगा, तो उनको हम लोग बता देना चाहते हैं, सनातन डेंगू मलेरिया नहीं है। सनातन अपने आप में इतनी बड़ी पहाड़ है, इतनी बड़े समुद्र है कि जब सुनामी आएगा तो वो स्टालिन जी की यह जिनकी कभी जबान बोलती नहीं बनती थी, तो वह उनकी जबान बंद हो जाएगी। हम सभी लोग इनकी तीखी भर्त्सना करते हैं। कोई बच्चा भी छोटा अगर होता है तो उसके भी माइंड में ऐसे कभी सवाल जो है वो नहीं आते, फिर ऐसा क्या सोचकर उन्होंने ये कह दिया? देखिए, यही एक खराबी है या यही सच्चाई है भारत की, या यदि यही हम लोग सनातन धर्म के लोग, यदि यही हम दूसरे धर्म पे कोई टिप्पणी कर रहे होते, तो अभी के पे धर्म के ठेकेदारों ने गला काटने की, जीभ काटने की और ठेका फतवा दे दिए होते। यह सनातन धर्म की विशेषता है कि हम सभी लोग अपने आक्रोश को सही मायनों पे बताते हैं। और सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव 2023 पिछले 4 दिनों से एक ठोस बिंदुओं पे आधारित 21 सत्रीय आयोजन है। हम लोगों को लगता है सनातन संस्कृत का कॉन्क्लेव का आयोजन हम लोग एक दिन के लिए तमिलनाडु के मूर्ख, हम लोग इसलिए कहेंगे मूर्ख कहेंगे, और नए नौसिखिए नेता को सबक बताने के लिए बहुत जल्दी हम लोग चेन्नई में एक दिन का कार्यक्रम सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव करेंगे। उनको बताएंगे कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। उनको शायद पता नहीं है कि सनातन कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि ये सभी लोग जो लोग आज बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, इनको अपने ही पीढ़ियों के बारे में जानकारियां नहीं है। सर, कहीं ये जो नौसिखिए आप कह रहे हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से मिले हुए हैं, उनको कहलवाया जा रहा है? ये देखिए, यह जो ताकतें हैं, ये कोई ताकतें भारतीय नहीं है, ये विदेशी ताकतें हैं। और सभी को पता है कि भारत में पिछले 200 सालों में, खासकर 200 साल का हम इतिहास उठाते हैं, 300 साल के इतिहास उठाते हैं, तो विदेशी आक्रांताओं ने लगातार भारत के सिस्टम को, भारत के शिक्षा व्यवस्था को, भारत के धार्मिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। अब जब सनातन धर्म का परचम तमिलनाडु छोड़िए विश्व के लगभग 70% देशों में, चाहे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी का मामला हो, चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी का मामला हो, और अभी 2-3 दिन पहले सिंगापुर के राष्ट्रपति का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं कि जहाँ पे विदेशों में, जहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों का बोलबाला है, मजबूती है, संख्या है, उसके बावजूद भी सनातन धर्म के स्वावलंबी, उससे जुड़े हुए मान्यता को मानने वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया हो, कई देश ऐसे हैं कि जब उनकी एक राजनीतिक भी हिस्सेदारी सरकारों में बन रही है, तो इस समय मैं स्टालिन जी के नौसिखिए पुत्र को के बयान पे हमारी संस्था, हम लोग सभी लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। और हम लोग
इनको सबक सिखाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जब कार्यक्रम हम लोग चेन्नई में करेंगे तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे उनको बुला के, बैठा के, दिखा के बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है। शायद उनको जानकारी नहीं होगी, चाहे वो बाहर रहते होंगे या हो सकता है कि उनको जानकारी किसी ने लिख के बता दिया हो, तो उनको बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उम्र में कच्चे हैं, और सरकार पे चूँकि वो अपने ग्रैंडफादर के विरासत को, यानी कि अपने दादा के विरासत को पकड़ के, क्योंकि उनके दादा एक बड़े नेता थे, इसको कोई आप झुठला नहीं सकता है, उनके विरासत को उनके पिता ने पकड़ा, और उस जो सूखी सूखी विरासत को ये लोग सोच रहे हैं उसको कैश करने के लिए विदेशी ताकतों के कहने पर ऐसी बातें हो रही हैं। इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। सर, मुगलों ने जो किया वो गलत किया, और वो उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो सनातन धर्म का झंडा है उसको हम नीचे गिराएं, नहीं हुआ। तो क्या ये अब के ज़माने के मुगल हैं? नहीं, देखिए, मैं मुगल और इस पर किसी का बात नहीं, हम इनको चूँकि उम्र का तकाजा है कि यह स्टालिन जी के पुत्र, और स्टालिन जी को भी मैं बोलूँगा क्योंकि स्टालिन जी के परिवार का यह जो अभी जो मुख्यमंत्री बने थे वह सिर्फ करुणानिधि जी उनके पिता का, स्टालिन के फादर का एक पुराना जो काम था, उनके कला क्षेत्र के योगदान थे, राजनीतिक योगदान थे, उसको वहाँ की जनता ने राजनीतिक तौर पर उनको महत्व दिया। लेकिन ऐसे मूर्ख और अनपढ़ नेतृत्व और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र को, मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में तमिलनाडु की जनता बहुत उनको सबक सिखाने का काम करेगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सनातन की पहचान, सनातन की उत्पत्ति में हमारे दक्षिण राज्यों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हो, चाहे वो किसी भी अब सामाजिक बात करें, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, यहाँ पे सनातन धर्मावलंबी बहुत मजबूती से थे। इसीलिए जब जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया पिछले कई सौ सालों से, तो सबसे पहले ऐसी जगह पे केरल में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, मीन्स बंगाल में, ऐसे ऐसे जगहों पे पहले उनकी शिक्षा व्यवस्था को, उनके लोगों को बरगलाने का काम किया। मुझे लगता है कि ये जो 2-3 पीढ़ियों वाले लोगों की मानसिकता में कुछ अशुद्धियाँ आ गई हैं, इनको समझाने की ज़रूरत है। और हम लोग सनातनी लोग कभी भी उग्र नहीं बोलते रहे, शायद इसी उग्र नहीं बोलने के नाते उनको गलतफहमी हो रही है। एक बात हम कहना चाहते हैं, कानून और कुछ कहने से बेहतर है उनको सिखाना, समझाना। हम लोग जरूर सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव का आयोजन एक चेन्नई में करेंगे बहुत जल्दी, और उनको बताएंगे कि सनातन संस्कृत क्या है। जब वो टीका लगाते हैं, यदि वो लोग जब टीका लगाते हैं तो उसका भी एक महत्व है। जब वो अपना सफ़ेद रंग का नीचे का कपड़े पहनते थे, उनके बाबा पहनते थे या उनके पिताजी पहनते हैं, तो उसका भी वो भी मतलब है। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्टालिन जी इसके पुत्र को कि वो भी कम से कम जो दक्षिण भारत की मान्यता है उसके हिसाब से भी रहें। उनको अपने आप, यदि वो दक्षिण भारत की मान्यता को मानते हैं तो अपने आप में सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से दक्षिण भारत के लोगों ने बहुत योगदान दिया और अब उभरते नेता जो हैं वो आ रहे हैं और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो भी सनातन संस्कृति के ऊपर, तो ये क्या है? मतलब क्या उनको नॉलेज नहीं है या फिर कोई राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके साथ लगी हुई हैं, ऐसा कहने के लिए कह रही हैं? सनातन धर्म जो है एक ऐतिहासिक पुरातन धर्म है। इसका कोई इतिहास नहीं है कि कब से ये आया। जब से मानव पृथ्वी पे आया, जब से पृथ्वी का गठन हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब से पृथ्वी बनाया, तब से सनातन धर्म चला आ रहा है। और ये लोग जो मुगलों ने सनातन धर्म का झंडा गिराने की कोशिश किया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद हुआ है और जो वर्तमान में लोग बोल रहे हैं, वो मुगलों को ही वंशज माने जा सकते हैं और कुछ नहीं कहूँगा। सर कह रहे हैं मुगलों के वंशज माने जा रहे हैं। पहले सनातन जो था वो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, लेकिन अब जैसे बीजेपी की सरकार आई है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे गया है। तो क्या ये जो पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं ये लगी हुई हैं? मैं इस बात का तो खुला चैलेंज कर सकता हूँ साइंटिफिक मेथड से। यदि जो हम लोग मानते हैं, ये हमारा अपना कथन हो सकता है। सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसकी अभी 2 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रचना हुई है, इसका मानना है, हम लोग समझते हैं कि भारत में रहने वाले सभी धर्म समाज के लोग सनातनी थे। बेशक उन्होंने समय समय पे पिछले कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में उन्होंने प्रभावित होकर अपने धर्म को परिवर्तन किया।
यह जरूर हो सकता है कि इन्फ्लुएंस होना एक विषय है, लेकिन मैं बोलता हूं कि देश में एक दो तरह की ताकतें हैं। एक ताकतें हैं जो सनातन संस्कृति को मजबूत करती हैं, और एक ताकतें होती हैं सनातन संस्कृति को डाउन करती हैं। यह आदिकाल से नहीं, हजारों करोड़ों वर्षों से होता रहा। जैसे देवता और असुर और देवताओं का मामला होता है, कुछ लोग देवता के साथ रहते हैं, कुछ लोग असुरों के साथ रहते हैं। हमारा मानना है कि अभी स्टालिन के इस पुत्र के जो मूर्ख पुत्र हैं या कम अकल के पुत्र कह सकते हैं हम लोग, जानकारी के अभाव में उनको अभी सीखने की ज़रूरत है। और इस पे ज़्यादा, चूँकि ये पहला उनका बयान है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा इसको बहस नहीं करेंगे। हाँ, चूँकि उम्र कम है तो हमारी संस्था, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में एक सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव का आयोजन चेन्नई में करेगी और उनको बताएगी कि कैसे सनातन क्या मतलब क्या। यदि उनको ये लगता है कि टीका लगाना, कलावा पहनना सनातन है, तो उनको अपने पिता से भी सीखना पड़ेगा, उनके पिता से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी सनातन धर्म को मानते रहे हैं। सर, पिता जो है वो जितने भी उनके बुजुर्ग थे या फिर जो भी उनके पूर्वज थे वो सनातन धर्म को मान रहे हैं, लेकिन अब जो नेता आ रहे हैं वो सनातन धर्म को ही लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो काफ़ी, अगर देखा जाए तो बहुत गलत है। ये बहुत आश्चर्य का विषय यह है कि सनातन तो हमारी जीवन शैली है, सनातन हमारे जीवन जीने की कला है। जिस सनातन के नाम पे हमारे ही यहाँ से चीज़ें उठा के योग को योगा करके अमेरिका या दूसरे देश, पश्चिम देश, उसको एक भाव को बेचते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रहने के लिए। वही हमारे यहाँ से जो पैदा होता है वही सनातन संस्कृति है। और वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो क्या ये मान के चलते हैं कि जो पश्चिम देश हमसे ले रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, उसको ख़त्म कर देंगे? वो तो सनातन संस्कृति ये है कि जब स्वामी विवेकानंद अगर धर्म संसद में जाके भाषण देते हैं तो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो ये सनातन संस्कृति है कि जहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। यही सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति है यहाँ पे गौरी गणेश जी का नाम लेने के पहले गौरी लिया जाता है। ये सनातन संस्कृति है सीताराम, जहाँ पे भगवान राम का नाम लेने के पहले सीता। ये सनातन संस्कृति है जो राधा कृष्ण। तो इस सनातन संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है कि तुलसी जी की पूजा होती है। यही कोरोना में सभी लोगों ने तुलसी जी का काढ़ा पीना शुरू किया था। तो हमारी सनातन संस्कृति तो रग रग में बसा हुआ है। भगवान राम का जो रावण पे अत्याचार करने के बाद जो चढ़ाई हुई थी, वो हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके एकजुट करके एक सेना तैयार करके अधर्म पे धर्म की जय हुई थी। और ये सनातन संस्कृति है, कैसे वो ख़त्म हो सकता है? ये नहीं। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यहाँ पर जो है हम दिखा दें आपको, सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव का जो है वो आयोजन किया गया है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारत के जो उभरते नेता हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो इन लोगों का कहना है कि उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है।